पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे, ठिया आंदोलन। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और क्या, हम अपने बेटे के लिए न्याय जान भी दे देंगे और जान भी ले लेंगे, जान भी ले लेंगे। मुलीवरती काही लिंगपिसाट हरामखोर नराधमांनी क्या बताएंगे, आज आपने गोंदिया में कैंडल मार्च निकाला है? ये अभी बहुत दिन हो गए हैं लेकिन आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। अच्छा। और जिस तरह से रोज़ चाहिए समाज में उस तरह से रोज़ भी नहीं हुए। हाँ। यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि बलात्कार के जो आरोपी है और बलात्कार पीड़िता है और पीड़िता का जो जात है वो धर्म है, ये सब देख के लोग उठ खड़े होते हैं क्या? अच्छा। यानी वहाँ भी जात धर्म देखा जाता है क्या? एक दिल्ली में कांड हुआ था जो निर्भया कांड, तो पूरे देश के लोगों ने मोमबत्ती जला के उसको श्रद्धांजलि दी। अच्छा, जो अभी कांड हुआ है, जो शोषण हुआ है लड़की का, वह जो शोषण हुआ वह जाति धर्म को देखकर शोषण हुआ, ऐसा कहना है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कही थी। ऐसा तो बलात्कारी को जात धर्म नहीं होता। हाँ। वो सिर्फ एक लड़की है और उसके ऊपर ये वहश दरिंदे टूट पड़े हैं। हाँ। लेकिन जिस हिसाब से अगर कोई अपर कास्ट के लोगों के औरत के ऊपर ये होता है तो सारा देश आने उठ खड़ा होता अच्छा, है। मतलब आपका कहना है अगर सामान्य जनता के ऊपर ऐसा कुछ हुआ तो हाँ, कोई आगे आने के लिए नहीं देखता। कुछ चंद लोग जो है मूवमेंट से जुड़े वही लोग आते हैं। हाँ। यानी वो निर्भया के लिए देश के पूरे लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाई, तो क्या अभी मोमबत्तियाँ दुकानों की ख़त्म हो गई कि इसके लिए क्यों नहीं आए? तो कुछ मूवमेंट के लोग ही यहाँ सामने आए, बाकी लोग कहाँ गए? तो अभी तक के शासन प्रशासन ने वो आरोपी भी पकड़ा नहीं गए। और ये पहल अभी यानी जो बारात में जो बाराती थे, जो पुरुष बाराती थे, तो उनका मुझे तो ऐसा लगता है उनका सीमेंस यानी रील चेक करना चाहिए। हाँ। क्योंकि आरोपियों का पता नहीं चल रहा है और वो जो पीड़िता को शिनाख्त नहीं होना चाहिए करके आरोपी ने मार दिए। हाँ। तो आरोपियों ने मार दिए, तो अभी आरोपी पकड़ा कैसे जाएंगे? कौन बताएंगे उनके बारे में? कोई ना कोई तो क्ल्यू होगा, कोई ना कोई ये ढांकने की तो कोशिश करता होगा। कहीं ना कहीं तो इतनी तो रहती है शासन प्रशासन की जानकारी की, इतनी तो जानकारी तो मिल सकती है, कहीं ना कहीं क्ल्यू तो मिलता है। अरे पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद जो क्या बोले उसका अंतर वस्त्र थे या बाकी चीज़ें थे, उससे तो सीमेंस की यानी किसने किया? तो सब अगर बारातियों का सीमेंस चेक किए, यानी वीर्य चेक किए, तो ये पता लग सकता है। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी, क्या गुहार लगाना जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। अच्छा। और वो जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर आरोपी पकड़ा नहीं गए और उसको न्याय नहीं मिला तो आगे क्या भूमिका रहेंगी? नहीं, फिर आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। अच्छा। क्या करेंगे बताओ? अगर एक लोअर का ट्राइबल समाज की लड़की है, उसके साथ ऐसा हुआ और शासन जिस तरीके से चाहिए उसकी सुध-बुध नहीं लेता, तो लोगों ने क्या करना चाहिए? कल उसके साथ हुआ, कल हमारे घर के बच्चियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर इस समय तो सब उठ के खड़े होंगे तो तभी ये घटनाएं रोकी जाएंगी। अगर अभी ऐसा नहीं हुआ तो कल चलकर हमारे बहू बेटियों को घर से निकाल के उनके ऊपर ज़बरदस्ती लोग करेंगे। यानी कानून का जो धाक चाहिए, वो धाक जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही है। क्या बताओगे, आज कैंडल मार्च निकाला है? गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यातील गोठाणपार या गावी एका 12 वर्षीय मुलीवरती काही लिंगपिसाट हरामखोर नराधमांनी तिच्यावरती सामूहिक अनैतिक अत्याचार करून तिला जीवे मारलेला आहे। आज या घटनेला 5 ते 7 दिवस उलटूनही पोलीस प्रशासनाला आरोपींना पकडण्यामध्ये यश आलं नाही। कुठेतरी हे सुद्धा चिंतेची बाब आहे। आम्ही सर्व समाज बांधव ज्यांची माणुसकी जिवंत आहे, अशा सर्व माणुसकी जिवंत असलेल्या समाज बांधवांनी आज एकत्रित येऊन त्याच्या निषेधार्थ आम्ही कॅन्डल मार्च काढलेला आहे। कारण त्या मुलीच्या आरोपींना लवकरात लवकर पकडून त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। आज गोंदिया जिल्ह्यामध्ये अशा कितीतरी घटना घडत आहेत। विशिष्ट एका समाजातील जातीवरती मुलीवरती हा अत्याचार झालेला आहे, पण माझं असं म्हणणं आहे की ती फक्त एका समाजाची मुलगी नाही तर ती या देशाची मुलगी आहे। म्हणून प्रत्येकाने त्या मुलीच्या सन्मानार्थ आणि तिच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, यासाठी सर्वांनी रस्त्यावर उतरणे एकत्रित आहे। आज पोलीस प्रशासनाला कुठेतरी अपयश येत आहे
आज प्रशासन हा हातावरती हात घेऊन शांत बसलेला आहे. पण जर कदाचित या 5 दिवसामध्ये आरोपींना पकडून जर त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आलेली नाही तर आम्ही सर्व समाज बांधव एकत्रित येऊन एक खूप मोठ्या आंदोलन या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आम्ही तयार करणार आहोत. म्हणून पोलीस प्रशासनांना सुद्धा माझे आव्हान असेल की आपण लवकरात लवकर त्या आरोपींना पकडून त्यांच्यावरती तेवढीच कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आज ती मुलगी 12 वर्षाच्या मुलीवरती जर असा अन्याय अत्याचार होत असेल तर आमच्या देशातल्या आई बहिणी कुठे सुरक्षित आहेत? आमच्या मुलींना आम्ही कुठे शाळेमध्ये पाठवावं? आमच्या बहिणींना आम्ही कुठे शाळेमध्ये पाठवावं? हा प्रश्नचिन्ह उभा आहे. या देशातली सरकार ते म्हणतो की हमारी बहन बेटी सुरक्षित आहे, पण आज देवरीसारख्या गोंदिया जिल्ह्यासारख्या शेवटच्या टोकावर आज आमची मुलगी सुरक्षित नाही. हे कुठेतरी चिंतेची बाब आहे. म्हणून सर्व समाज बांधवांना माझा इथून तुमच्या माध्यमातून आव्हान आहे की प्रत्येकाने याच्या निषेधार्थ आपापल्या गावात आपापल्या समाजामध्ये रस्त्यावरती उतरलं पाहिजे आणि त्या मुलीला न्याय भेटलं पाहिजे. बस एवढंच मी तुम्हा सर्वांच्या माध्यमातून सर्व गोंदिया जिल्ह्यातील समाज बांधवांना आवाहन करू इच्छितो. क्या बताओगे, एक सामान्य घर की लड़की के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है. अगर किसी नेता अभिनेता के यहाँ किसी नेता अभिनेता के ऊपर अत्याचार होता है तो पूरा समाज जनता एक हो जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है. मी तर एकच म्हणू इच्छितो की मौजा गोठणपार तालुका देवरी जिल्हा गोंदिया इथे झालेली जी अमानुष काळीमा फासणारी जी घटना आहे त्याकडे सरकारचं कुठेतरी लक्ष नाही आहे आणि सरकार फक्त आपलं पोळी शेकण्यामध्ये किंवा आपलं राज्यामध्ये या देशामध्ये फक्त आपलं राज करण्यासाठी फक्त आपली सरकार चालवत आहे. पण शेवटच्या टोकावर जरी एखादी घटना घटत असेल किंवा एखाद्या छोट्या मुलीचं जेव्हा तिच्यावर बलात्कार होत असेल किंवा तिची हत्या करण्यात येत असेल पण या सरकारची कुठेही त्याकडे लक्ष देण्यात आलेलं नाही. जर या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जर 5 दिवसाच्या आतमध्ये त्या आरोपींना जर पकडण्यात आलं नसेल किंवा त्या पोलीस प्रशासनाला कधी यश प्राप्त होत नसेल तर आम्ही 5 दिवसाच्या नंतर या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये कलेक्टर ऑफिसवर खूप मोठं आंदोलन करण्याच्या तयारीमध्ये आम्ही इथं या सर्व समाज बांधवांना आवाहन करीत आहोत. क्या बताओगे, एक सामान्य घर के लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है. इथली अवस्था अशी झालेली आहे की इथं श्रीमंतांना पटकन न्याय मिळतं आणि गरिबांना न्याय मिळत नाही. खास करून आमच्या आदिवासी आदिवासी महिलांना असो की मुलींना इथल्या व्यवस्थेनं आमची अशी अवस्था करून ठेवली आहे की आदिवासींच्या जर मुलींवर अन्याय अत्याचार झाला तर त्यांना मनोरंजनाचं साधन किंवा यांच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही अशी गंभीर भारताचे राष्ट्रपती सुद्धा आदिवासीच आहेत आणि आदिवासींनाच एवढी प्रॉब्लेम होते. आजची ही शोकांतिका आहे. आज आमच्या या देशाच्या राष्ट्रपती आणि तेही महिला राष्ट्रपती आहेत तरी सुद्धा आज बघा सर्वात अधिक जर कुठल्या समाजावर अन्याय अत्याचार होत असेल तर सर्वात अधिक आदिवासी महिलांवर अत्याचार होत आहे. जबकि या देशाची सर्व महिला या देशाच्या सर्वोच्च पदावर आज आमच्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॅडम आज विराजमान झालेल्या आहेत. तरीसुद्धा या देशामध्ये आज सगळ्यात अधिक जर लैंगिक अत्याचार होत असेल सर्वात अधिक अत्याचार होत असेल तर ते आदिवासी महिलांवर होत आहे. शासन प्रशासनाला असं काय गुहार करायची, काय त्याच्याकडनं आम्ही अपेक्षा करायची ज्यामध्ये आमच्या आदिवासी महिलाच राष्ट्रपती आमच्याकडे लक्ष देत नाही तर आम्ही या शासनाकडनं काय करायचं. ही शासनच आमची नाही आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ही शासन आमच्या हिताची नाही आहे. शासन आमच्याशी संवेदनशील नाही आहे. वारंवार आमच्यावर असे प्रकरण होतात. आम्हाला वारंवार रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. का अशी आमची अवस्था करून ठेवली आहे, का आमची अशी दशा करून ठेवली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार शासन प्रशासनच आहे. म्हणून आमच्यावरचे अन्याय अत्याचार कधी कमी होतच नाही आहे. याच्यावर शासनाने गंभीरपणे दखल घ्यावी अन्यथा या आदिवासी समाजाच्या आक्रोशाला त्यांना सामना करावा लागेल. क्या बताओगे, कैंडल मार्च निकाला गया है. हमारे लिए तो बहुत दुख की बात है कि हमें कैंडल मार्च दूसरी बार निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ें होते जा रही है. ये गुनहगारों को फांसी नहीं हो रही है और यही चीज़ों को देखते हुए गुनाह बढ़ते जा रहा है. बेटी बचाओ सरकार चल रही है, बेटी कहाँ से बच रही है क्या बेटी? कहीं से बेटी नहीं बच रही है. जुमलाबाजी, पैसे की लूट मार सब चल रही है बेटी बचाओ के लिए. बेटियाँ बच नहीं रही है. बेटियाँ खुलेआम नहीं जा सकती. कब किसके साथ किसके बेटी के साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है. यही सब चीज़ें चलते जा रही है और ऊपर की तानाशाही कर करके ये केस को दबा दे रहे हैं. क्यों? दलित की बेटी है इसलिए, गरीब की बच्ची है इसलिए. क्यों नहीं देखा जा रहा है? सरकार के द्वारा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. और बेटियों के लिए जो बोलते हैं ना, बेटियों के लिए ये योजना है वो योजना है, बेटियों के लिए सुरक्षा ला रहे हैं हम. क्या ला रहे हो? वोट मांगने के समय बरोबर आ जाते हो बेटियों के लिए. ध्यान दो बेटियों को, नहीं तो ऐसे ही सरकार में यही चलता रहेगा. बेटियों का जीवन तो कभी सुरक्षित नहीं है. शासन प्रशासन को क्या गुहार लगाऊं? शासन प्रशासन को यही गुहार लगाना चाहेंगे कि ऐसे ही चलता रहा तो
छोटे 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 लोग भी आज शिकार बनते जाएंगे और हमें इसका न्याय बहुत जल्दी मिलना चाहिए। नहीं तो इसका बहुत बड़े पैमाने में हम सब लोग मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर 4-5 दिन के अंदर बलात्कारी नहीं मिले तो इसका बहुत बड़ा रूप में सभी लोगों ने मिलकर निश्चय किया है कि बहुत बड़े रूप में आंदोलन हुआ जाएगा। ये महिलाओं की तरफ से हुआ है। आज महिलाओं का दिल रो रहा है। वो बच्ची की तस्वीर देखी जाएंगी ना तो आप लोगों की आत्मा ऐसी झंझूड़ जाएंगी और रोमटे खड़े हो जाएंगे कि वो कितने बड़े हैवान थे, कि वो उतनी सी 12 साल की बच्ची भी उनको बिल्कुल सहन नहीं आई। वो 12 साल की बच्ची, उसका चेहरा इतना मासूम सा, उनको दया नहीं आई, इंसानियत नहीं है उनके घर में, माँ बहन बच्चियाँ नहीं है। ये चीज़ें देखना चाहिए, ये चीज़ें सोचना चाहिए और उनके दिमाग में लाना चाहिए। जब तक खड़े से सरकार अपराधियों को फांसी खुले में नहीं देंगी तब तक अपराधी बनते ही जाएंगे। तो हमारी एक ही बात है कि खुले में अपराधियों को फांसी दी जाए ताकि अपराध करने वाले सोचे कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है और ये खुले में फांसी देना चाहिए। हमारी ये भी मांग है। मेरी एक मांग है, जल्दी जल्दी लगना चाहिए रिजल्ट। मेरी एक मांग है कि इस केस में सीबीआई चौकसी हो और फास्ट ट्रैक में इसका निकाल लगाए। फास्ट ट्रैक, आज तक बस मैं ये कहना चाहूँगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाए और जल्दी से जल्दी हमको रिजल्ट मिलना और चाहिए। आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक आंदोलन, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और क्या लड़ने के लिए न्याय, जान भी दे देंगे और जान भी ले लेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। देखो जिस देश में ये इस बर्बरता पर मैं किससे करूँ गुहार, क्योंकि इस देश में शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही लगे। आज मैं सभी मेरे माता बहन भाई पिता से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक कदम उस मानवता की ओर बढ़ाए जिस ओर इन अपनी महिलाओं की रूह को तोड़ा जा रहा है, उनकी अस्मिता को लूटा जा रहा है, हैवानियत की तरफ खींचा जा रहा है। एक कदम उस तरफ बढ़ाओ और आने वाली समय में इस तरह महिलाओं के ऊपर के अन्याय अत्याचारों पर रोक लगाओ। शासन को भी मेरी विनती है कि इस तरह के ऐसे कड़क कानून बना जाए जिसमें हमारे महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों पर प्रतिबंध लग जाए।